दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संचार पर। अगर आप निवेशक हैं और आपने ETF में निवेश करने के बारे में सोचा है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे ETF में निवेश पर टैक्स के नियम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे लगता है और कैसे आप ETF का उपयोग टैक्स सेविंग विकल्प के रूप में कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने निवेश से बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ETF क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा निवेश साधन है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। ETF में आप एक ही निवेश से कई अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं पर इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। अब बात करते हैं ETF में निवेश पर टैक्स के नियमों की। ETF में दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने ETF को एक साल से कम समय के लिए रखा है और आपको मुनाफा होता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर आपको 15% टैक्स देना होता है। वहीं अगर आपने ETF को एक साल से ज़्यादा समय के लिए रखा है तो जो मुनाफा होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन अगर मुनाफा 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर 10% टैक्स लगता है, वो भी बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये के ETF खरीदे और 6 महीने बाद उसका मूल्य बढ़कर 70,000 रुपये हो गया। अब आपके पास 20,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिस पर आपको 15% टैक्स देना होगा, यानी 3,000 रुपये। वहीं अगर आपने ETF को एक साल से ज़्यादा समय के लिए रखा और इसका मूल्य 1.5 लाख रुपये हो गया तो आपके पास 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस पर पहले 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री होगा और बाकी 50,000 पर आपको 10% टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग की। क्या आप जानते हैं कि ETFs का उपयोग एक टैक्स सेविंग विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आप कम टैक्स देकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही कुछ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसी योजना में निवेश कर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि इन पर भी LTC नियम लागू होती हैं। ETFs आपके लिए एक स्मार्ट विकल्प है अगर आप कम रिस्क और बेहतर टैक्स प्लानिंग के साथ अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से ETF में निवेश और टैक्स के नियम के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। ETF एक बेहतरीन विकल्प है अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने निवेश को स्मार्ट और फ़ायदेमंद बनाने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।